प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 में कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और आत्म केंद्रित नीतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% की जीडीपी वृद्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन सभी अपेक्षाओं से बेहतर है और भारत की आर्थिक मजबूती का प्रमाण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक में 120वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि बैंकों की भूमिका किसानों को सशक्त बनाने, एमएसएमई को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाएं पहुंचाने में अहम है। उन्होंने डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट एक्सेस जैसी चुनौतियों पर ध्यान दिलाया और बैंकों से भारत के विकास में सक्रिय भागीदार बनने का आह्वान किया। नई दिल्ली में 12 दिवसीय ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप का उद्घाटन हुआ, जिसमें देश भर के 17 डायरेक्टरेट से आए करीब 1500 एनसीसी कैडेट्स भाग ले रहे हैं। इस दौरान बाधा दौड़, नक्शा पढ़ना, फायरिंग और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। जम्मू के विभिन्न हिस्सों में लगातार भारी बारिश ने जल जमाव, ट्रैफिक जाम और आम लोगों की रोजमर्रा की समस्याएं बढ़ा दी हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा एक महीने की आध्यात्मिक यात्रा के बाद लद्दाख से धर्मशाला लौट आए हैं। उन्होंने इस दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों और चिंतन सत्रों में हिस्सा लिया। दलाई लामा के स्वागत के लिए धर्मशाला में भक्तों की भीड़ जुटी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में नवनियुक्त पीजीटी शिक्षकों, सहायक आचार्य और लैब सहायक को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य प्रायोजक बनने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOI आमंत्रित किया। अब कंपनियां टीम का प्रमुख प्रायोजक बनने के लिए आवेदन कर सकती है। ये कदम बीसीसीआई की कमाई और व्यापार को मजबूत करने के लिए लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गीता कॉलोनी फ्लाईओवर और यमुना प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर तराई क्षेत्रों से निकाले गए परिवारों से मिलकर उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि रहने, भोजन, पानी और दवा की पूरी व्यवस्था की गई है और नालों व यमुना की डिसलेटिंग से पानी का बहाव सुरक्षित है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में पूरा सेमीकंडक्टर निर्माण इकोसिस्टम आ रहा है। उन्होंने बताया कि डिजाइन भारत की ताकत है और अब इसे मैन्युफैक्चरिंग भी साथ मिल रही है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल स्तर पर चिप्स का उत्पादन जल्द शुरू होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य में उर्वरक की आपूर्ति को लेकर किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक मांग से अधिक है। उन्होंने कृषि विभाग से जुड़ी समस्याओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी में मिस्र में मोहम्मद नागे मिलिट्री बेस में ब्राइट स्टार 2025 बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास के तहत संयुक्त फायरिंग, कॉम्बैट मेडिक और CBRN युद्ध परीक्षण किया। परीक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का आदान प्रदान और अंतर संचालन परीक्षण शामिल था।